अब आगे नेपाल में क्या होगा, नेपाल की सत्ता किसके हाथ में आएगी, इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में नेपाल की दशा और दिशा क्या होगी। डीएनए मित्रों, अगर आप पिछले 3 सालों का इतिहास देखें तो आपको नजर आएगा कि भारत के पड़ोस में ऐसे कथित क्रांतियों या बदलाव की वजह से अस्थिरता ही बढ़ी है। 2022 में महंगाई के खिलाफ श्रीलंका में जनता ने बगावत की। नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ छात्रों की कथित क्रांति हुई, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और अब 2025 में नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ कथित जेनजी यानी नौजवानों ने बगावत कर दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर राजधानी काठमांडू छोड़नी पड़ी। समानताएं सिर्फ कथित क्रांति में ही नहीं है, बल्कि प्रदर्शन के तरीकों और तख्तापलट की तस्वीरों में भी नजर आती है। आखिर क्यों नेपाल के इस तख्तापलट को बांग्लादेश और श्रीलंका से जोड़ा जा रहा है, इस सवाल का पूरा और पक्का जवाब जानने के लिए आपको डीएनए का वीडियो एनालिसिस बेहद गौर से देखना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें आपको बताएंगी क्या हिमालय की पहाड़ियों में बसा नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते पर धकेल दिया गया। पिछले 48 घंटों से नेपाल से आती हर तस्वीर भारत समेत इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा बनी हुई है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इस किस्म की हिंसा और जानलेवा हमले नेपाल की धरती पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। नेपाल के प्रदर्शनों को देखकर लगता है मानो बांग्लादेश और श्रीलंका वाली स्क्रिप्ट काठमांडू की सड़कों पर भी लिखी गई। अगर आप श्रीलंका में जनता के विद्रोह को दोबारा याद करेंगे तो वो तस्वीरें आपके जहन में जरूर जिंदा हो जाएंगी। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुसे और अंदर घुसते ही लूटपाट का सिलसिला शुरू हो गया। बांग्लादेश में भी कथित छात्रों ने शेख हसीना के घर में लूटपाट की थी और यही नेपाल में भी नजर आया। जब सरकारी इमारतों में लोग घुसे तो नारेबाजी करते हुए, लेकिन निकले तो किसी के हाथ में फर्नीचर तो किसी के हाथ में दूसरा कीमती सामान था। यह सिर्फ एक समानता है। अगर आप गौर से नेपाल की आगजनी और अराजकता की तस्वीरों को देखेंगे तो शायद आपकी जुबान से भी यही निकलेगा कि यही सब तो श्रीलंका और बांग्लादेश के तख्तापलट के दौरान भी देखा गया। श्रीलंका में भी प्रदर्शनकारियों का सामना राजपक्षे के दल के सांसदों से हुआ था, तो टकराव में श्रीलंकाई सांसद अमर कीर्ति की मौत हो गई थी। इसी तरह बांग्लादेश में भी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। सैकड़ों अवामी लीग कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह नेपाल में भी वरिष्ठ नेताओं के घर में घुसकर उन पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों का रोष, प्रदर्शनों का तरीका और प्रदर्शन का अंजाम, नेपाल में सब कुछ श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा नजर आ रहा है। अराजकता से शुरू हुआ सफर और अस्थिरता का दौर, इन्हीं वजहों से नेपाल के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेपाल से जुड़े हमारे इस विशेषांक में अब हम बांग्लादेश में तकरीबन 1 साल पहले हुए तख्तापलट का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। बांग्लादेश की कथित छात्र क्रांति की पहली मांग थी कि बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला कोटा बंद होना चाहिए। दूसरी बड़ी मांग थी कि नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा संसाधन बनाए जाएं। आज यूनुस के प्यादे कहे जाने वाले बांग्लादेशी छात्रों को देश में आर्थिक तरक्की चाहिए थी। और चौथा बड़ा मुद्दा था सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार। 5 अगस्त 2024 को अराजकता और आगजनी के बलबूते शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। अंतरिम सरकार लाकर यूनुस को कुर्सी पर बैठा दिया गया। लेकिन इस कथित क्रांति में जो मांग की गई थी, क्या वो पूरी हो पाई? ये समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स गौर से देखने चाहिए। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की करते हैं। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की महंगाई दर 6.97% थी, जबकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आज बांग्लादेश की महंगाई दर करीब 9.5% तक पहुंच चुकी है। शेख हसीना के राज में बांग्लादेश की बेरोजगारी दर 4.6% थी, जो आज 5.08% तक पहुंच चुकी है। जिस भ्रष्टाचार के विरोध में कथित क्रांति और तख्तापलट किया गया था, एक नजर इस पहलू पर भी डाल लेते हैं। शेख हसीना के दौर में भ्रष्टाचार के इंडेक्स पर बांग्लादेश को 100 में से 24 अंक मिले थे, जबकि यूनुस के जमाने में यह आंकड़ा 24 से घटकर 23 पहुंच चुका है। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश पिछड़ता गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि स्वतंत्रता सेनानियों का कोटा खत्म कर दिया गया, लेकिन जब रोजगार के नए संसाधन ही नहीं विकसित किए गए तो फिर ऐसा कोटा खत्म करके भी क्या हासिल होगा। इसी वजह से बार बार सवाल पूछा जाता है,
शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन और तख्ता पलट से बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ। जी न्यूज़।